ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਝ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਰਿਊਮਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਰਪਿਤ ਨਿਗਮ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਪਰਸਨਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਗਿਆ ਸੀ, 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਰਪਿਤ ਜੀ, ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਲੋਕੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ? ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕੋਈ ਨੇਪਾਲ ਤਾਂ ਬਣ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਡਾਲਰ ਰੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਰਿਆ ਔਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਲਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਸੁਨਾਮੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚੱਲੋ, ਚਾਹੇ 23 ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋ, 22 ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋ, 21 ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋ, ਆਈਲੈਟਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੀਟੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਫੰਡ नहीं चाहिए। ਤੁਸੀਂ बड़ा ब्रीफ करो कि ये एडवर्टाइजमेंट के पीछे रीजन ते राज की है। मैं आपको सर रियल रीजन बताता हूँ। आप याद करो सर, पिछले 2 साल से ऑस्ट्रेलिया कोई प्रमोट ही नहीं करता था जी। तो जो मेन ऑस्ट्रेलिया प्रमोटर थे, जो लोग ऑस्ट्रेलिया ही स्टार्टिंग से करते आ रहे, वही लोग प्रमोट कर रहे थे जी। तो पिछले 2-3 साल से जो सक्सेस रेट है ऑस्ट्रेलिया का वो बहुत बढ़िया था जी, कि पता चला अबव 90 हायर एजुकेशन में जो बच्चे बैचलर मास्टर के लिए जा रहे थे, ये था कि प्रोफेशनल कर रहे थे, हाँ, तो वो ऑपरेट अच्छे तरीके से कर रहे थे, सक्सेस हो जाता, सक्सेस रेट मोर देन 90% था जी। मतलब हायर एजुकेशन में जिसमें कॉलेजेस भी आते थे, जिसमें जैसे बंदा सोचता था यूनिवर्सिटी फाइल लग गई तो 95% लग गई तो वीजा आ जाएगा। 95% के अबव वीजा सक्सेस रेट था यूनिवर्सिटीज का। बट और वो चीज हम लोग ने धीरे धीरे, मैं भी उसका एक पार्ट हूँ, छोटा सा पार्ट मेरा भी, उसमें मैंने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया है जी। और उससे करके ये हमारे ये हुआ कि असेसमेंट लेवल इंडिया 2 पे आ गया जी। अब आ तो गया। अब जो लोग अनप्रोफेशनल एजेंट है, नॉलेज नहीं है जी, उन्होंने प्रमोट कर दिया कि आ जाओ जी, विदाउट आइल्स, विदाउट फंड। जब सक्सेस रेट ऊपर जाता है तो हमारा असेसमेंट लेवल भी सही हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी। जब रिफ्यूजल्स बढ़ती है तो असेसमेंट लेवल, अब भी ऐसा तो नहीं होगा कि लोग फाइलें लगा देंगे और रिफ्यूजल्स आ जाएंगी बहुत ज़्यादा, असेसमेंट लेवल फिर 3 हो जाएगा। सर मैं कह रहा हूँ 100% यही होगा। हो सकता है कि मार्च 2026 में हो, क्योंकि अक्टूबर और मार्च में ही चेंजेस आते हैं जी। बट ऐसा नहीं है, इसके पहले भी कई बार हो चुका है कि मार्च के पहले हो सकता है 1 महीने बाद हो जाए, वैसे 2 महीने बाद, 6 महीने का टाइम होता है, 6 महीने का होता है। अक्टूबर में, अक्टूबर 1 या 2 को होता है, ऐसे ही मार्च 31 मार्च 30 मार्च के आसपास होता है। तो लॉस किसका होने वाला है इस टाइम? सर स्टूडेंट का, अल्टीमेटली स्टूडेंट लॉस होगा। और हम जैसे एजेंट तो सालों से एक ऑस्ट्रेलिया ही प्रमोट करते आ रहे हैं, जब ये न्यूज फैल जाती कि ऑस्ट्रेलिया खुल गए, ऑस्ट्रेलिया के वीजे खुल गए, समझ लो कि हमारे दरवाजे बहुत मुश्किल से खुलेंगे। मतलब प्रोफेशनल का लॉस होगा, हाँ जी, होगा हाँ बच्चे का, 2 चीजें। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और जो लोग ये एडवर्टाइजमेंट देते हैं उनको तो मौके का फायदा उठाएंगे सर। 1-2 लाख हर स्टूडेंट से बनाएंगे, 100-150 फाइलें बनाएंगे, 5-6 करोड़ रुपए अंदर करेंगे, अपना लक्की हो लेंगे। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं कि ऑस्ट्रेलिया को प्रमोट करते हैं पर इन्फॉर्मेशन है नहीं। जब बैठते हैं तो ऑस्ट्रेलिया का ये नहीं पता कि ऑस्ट्रेलिया की क्या है, मतलब थिंकिंग क्या है, और ऑस्ट्रेलिया के कौन से सिटी है जहाँ पे बच्चों को जाना चाहिए, कौन से सिटी है नहीं जाना चाहिए। मैं कह रहा हूँ सर 90% एजेंट को, आज मैं आपको बता रहा हूँ, जो आज की डेट में ऑस्ट्रेलिया प्रमोट कर रहे हैं, ये तक चेक करना नहीं आता कि असेसमेंट लेवल चेक कैसे करते हैं यूनिवर्सिटियों में। उनको ये तक नहीं पता, बस बच्चा आ रहा है जी लॉ लेवल 1, तो फिर वो इतनी एडवर्टाइजमेंट कैसे दे देते हैं? सर बच्चा चाहता है ना ऑस्ट्रेलिया जाना, एडवर्टीजमेंट तो उनको फंसाने के लिए कर रहे हैं। जाल फेंका जा रहा है जी, जाल फेंका जा रहा है। मैं आपको सही बता रहा हूँ, जाल फेंकते हैं मासूम बच्चे, 2023 पास आउट, 24 पास आउट, जो बच्चे चाहते हैं कि किसी अच्छी कंट्री जाना जी। अभी देखो सारी कंट्रियां बंद है, यूएस वीजा नहीं दे रहा, कनाडा का तो हालात ही ऐसे हैं कि 90% फाइलें रिफ्यूज हो रही हैं, तो बच्चा एक ही कंट्री। हाँ, मैंने भी यही देखा कि देखो ऑस्ट्रेलिया जब 25 पास आउट बच्चे का रिजल्ट आया, उसने 24 पास आउट लेना बंद कर दिया जी एकदम। जब अब ये वाले का रिजल्ट आ जाएगा 25 पास आउट का, मतलब 26 पास आउट का आ जाएगा, 25 पास आउट बंद कर देंगे जी। बट एजेंट फिर भी बोल रहे हैं 2022-21, वो सक्सेस रेट क्या रहेगा? सक्सेस रेट सर 100 में से 1 वीजा आएगा, उसको प्रमोट करेंगे। 100 में से 1 भी वीजा नहीं आएगा। ऑस्ट्रेलिया की दिक्कत क्या है कि ई वीजा आता है, अब उसमें 90, मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे, मैं नाम लेने की जरूरत ही नहीं है, बहुत सारे उसमें नाम एडिट करते, डेट एडिट करते, चिपका देते, ये देखो ये वीजा आ गए, 4 वीजा आ गए, 6 वीजा आ गए, पर बच्चे की वीडियो तो कोई दिखाएगा नहीं। आप हमारे पेज पे देखो जाके, बच्चों की वीडियो के साथ वीजा पढ़ते हैं
ऐसे नहीं 2 वीजे आ गए 3 वीजे आ गए, उसका फायदा क्या है? बिल्कुल ये तो एडिट करके लोग 10 वीजे वो, मैं तो उनको कई लोग मेरे दोस्ती में कहता हूँ 4 वीजे को डाल दो, 40 डाला करो। बिल्कुल, है ना? चार एडिट करने, 4 एडिट करने 40 एडिट कर लो, 40 एडिट कर लो। मतलब ऑस्ट्रेलिया की कंफ्यूजन यही है कि बंदे को अच्छा भरोसेमंद एजेंट नहीं मिलता जी, और जी। जिसको एक्सपीरियंस है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ मतलब जी। बच्चा एडवर्टाइजमेंट पे यकीन करता है। हाँ जी, हाँ जी। और हमने भी देखा है कि बच्चे में पेशेंस खत्म हो चुका है, ये एडवर्टाइजमेंट देख के ना असेसमेंट लेवल चेंज हो गया। हाँ जी, हाँ जी। बहुत सारे एजेंट बोल रहे हैं कि 20 दिन में फाइल लॉन्च जी, जी, कर जी। देंगे आपका, और हम बोलते हैं बच्चे की 2 महीने बाद फाइल लॉन्च करेंगे। वो बोल रहा है कि मैंने तो 20 दिन वाले से करवानी है। सर 20 दिन में तो सर फिर वो, मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं ऑस्ट्रेलिया के जिसके ओनर्स इंडियन ही है। ओके, जैसे इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं इंस्टीट्यूट हमारे खुले पास। हुए हैं बहुत सारे, कमरों में हैं कमरे, जितना जी। बड़ा यहाँ पे 2 मरले की, वो 4 मरले की कोठी होती है ना, इतने बड़े कॉलेज बने हुए हैं वहाँ पे। बिल्कुल ठीक है जी, उतने बड़े कॉलेज के जो ओनर है वो इंडियन ही है। बिल्कुल। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे सीटें खरीदी हुई हैं पूरी प्रॉपर, उन्होंने सर 1 दिन में सीओई ले लेनी है, 4 दिन में आपकी फाइल लॉन्च कर दोगे। आप खुद सोचो ऐसे इंस्टीट्यूट की क्रेडिबिलिटी एम्बेसी के सामने क्या है। और कोई भी, हर बच्चे को मैं बोलना चाहूंगा, ऑफर लेटर आने से कुछ नहीं होता, बिल्कुल। बट हाँ, अच्छी यूनिवर्सिटी का कंडीशनल ऑफर लेटर आपको मिला है, अगर वो अनकंडीशनल हो जाता है तो इट इज वैल्यूएबल। जी, तो क्या प्रेफर करना चाहिए बच्चों को, पेशेंस रखना चाहिए या जल्दबाजी में? सर ऑस्ट्रेलिया का काम ही पेशेंस का है। कोई भी बच्चे की फाइल हमारे पास भी आती है या फिर अच्छे से अच्छे एजेंट के पास जाती है, मिनिमम 1 से 1.5 महीना उसका टाइम पीरियड है ही। यूनिवर्सिटी में बच्चे को इंटरव्यू प्रिपेयर कराना, बच्चे की जीटी चेकिंग करना, इसके अलावा एम्बेसी भी आजकल 1 महीने ले रही है आउटकम देने में। तो टोटल बच्चे का जो प्रोसेस होता है वो 3 से 4 महीने का होता है। मेरे पास भी कोई भी बच्चा डायरेक्ट मिलता है, आके मैं उसे 4 महीने लेके ही चलता हूँ, क्योंकि बच्चे के डॉक्यूमेंट, कई लोगों के पास फंड्स नहीं होते, फंड्स पुराने करने पड़ते हैं डाल के, है ना, बच्चे भी अरेंज करते हैं। किसी को एजुकेशन लोन चाहिए, 1 महीने एजुकेशन लोन में लग जाता है। सो सारी चीजों को टाइम, इन सब चीजों को टाइम चाहिए। बच्चे का इंटरव्यू प्रिपेयर कराने में 15-15 दिन लग जाते हैं। मेन बात यह है कि वीजा एजेंट के हाथ में नहीं है। सर किसी एजेंट के हाथ में वीजा अगर होता तो मैं उसके आगे नतमस्तक करता। बिल्कुल। आज का यही टॉपिक था मेन, कि वीज़ा किसी भी एजेंट या कंसल्टेंट के हाथ में नहीं है। अगर तो एजेंट आपका केस यूनिवर्सिटी में लगा रहा है और आपसे किया हुआ है पैकेज, तो उसका बहुत ज़्यादा लॉस है अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। अगर आप किसी एजेंट को 20-50 हज़ार 1 लाख रुपया दे चुके हो और आपका कॉलेज में केस लगा है, तो उसने आपके ऊपर जुआ खेला है। अगर पैसे बच गए तो एजेंट के, अगर पैसे ख़राब हो गए तो बच्चे के। और आज की डेट में ऑस्ट्रेलिया की एम्बेसी फीस भी 1,25,000 हो चुकी है। मैं बच्चों को यही अपील करना चाहता हूँ कि किसी प्रोफेशनल से, जिसने ऑलरेडी वीज़े लिए हों, जैसे अर्पित निगम ने बताया कि उनके पेज पे बहुत सारी ऐसी वीडियो हैं जो बच्चों ने वीज़े लिए हैं, और ऐसे ही किसी अच्छे कंसल्टेंट से अपना केस प्रोसेस करवाओ, जो कंसल्टेंट अपना यूनिवर्सिटी में प्रोसेस करे और सारे पैसे आफ्टर वीज़ा ले, और आपका कोई लॉस ना हो और वीज़ा आने के चांसेस बढ़ जाएं।